राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शाम के दीपक का समय क्या होता है, शाम को हमें कितने बजे तक दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय हमें किन किन नियमों को मानना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते तो हमें स्नान करना ज़रूरी है या नहीं, शाम को कितने बजे दीपक जलाया जाता है, दीपक जलाने का कौन सा मंत्र जपे, दीपदान का समय हर समय मतलब कौन सा मंत्र जपना चाहिए, क्या है, शाम के टाइम कितने बजे तक हमें दीपदान कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दीपक जलाने का कौन सा मंत्र है ये भी जानेंगे। दीपदान का समय हर समय अलग अलग होता है। गर्मी का जब समय होता है तो दीपदान मतलब हम लोग लेट से करते हैं, जैसे 6:30 हुआ, 7 हुआ, 6, जैसे मतलब इतना टाइम के बाद ही होता है। और यदि ठंडी का मौसम रहता है तो 5:30 बजे तक धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगता है। तो हमें ठंडी के समय में 5:30 पौने 6 तक दीप जला देना चाहिए। और एक कार्तिक का महीना चल रहा है तो तुलसी में दीपक हमें 5:30 बजे पौने 6 तक प्रज्वलित कर देना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इस महीने में ठंड भी थोड़ा थोड़ा पड़ने लगती है, तो हमें उसी हिसाब से 5:30 पौने 6 तक अपना दीपक जला देना चाहिए। तो हमें दीपक कब जलाना चाहिए, दीपक हमको प्रदोष के समय जलाना चाहिए। गर्मी में 6:30 बजे से 7 बजे तक हमें दीपक जला देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या के समय अपने मुख्य द्वार पे एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे क्या होता है कि शाम के समय माता लक्ष्मी और उनकी बहन दैवता दोनों ही भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो जिस घर में मुख्य द्वार पे दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, और जिस घर में दीपक नहीं प्रज्वलित होता है वहाँ दैवता आती हैं। हमें भगवान शिव के मंदिर में भी कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि हो सके तो आप किसी भी दिन मतलब सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन 5 आटे का दीपक जलाइए, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। और जो दीपदान हम लोग प्रज्वलित करते हैं, जो मेन गेट मुख्य द्वार का होता है, उसको जलाने से हमारा पितृदोष भी खत्म होता है। घर में अशांति और दरिद्रता और क्लेश ये सारे चीज़ ख़त्म होते हैं मेन गेट पे एक दीप जला देने से। तुलसी के पास हमको ज़रूर तुलसी के पास हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाएं, अगर हो सके तो घी का जलाएं, नहीं है तो तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। और भगवान शिव का कार्तिक महीने में दीपक जलाना एक अमृत वर्षा होती है। यदि हम अपने घर के मतलब अगल बगल कहीं भी शिवालय हो तो वहाँ जाके दीप अवश्य प्रज्वलित करें। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। इसमें श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दीपावली के समय तो हम दीप मतलब उस दिन तो हम लोग दीप बहुत सारे प्रज्वलित करते हैं, लेकिन कार्तिक के पूरे महीने दीपदान का बहुत महत्व है। तो हमको भगवान शिव के मंदिर और जैसे हुआ पीपल वृक्ष के नीचे रविवार के दिन नहीं जलाएंगे, और शनिवार के दिन हमको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए पीपल वृक्ष के नीचे। और हमको यदि कहीं नदी तालाब आपके गांव में हो तो दीपदान अवश्य करिए, आकाश दीपदान करिए। और कहते हैं कि ये दीपदान हमारे पितरों के लिए भी होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो जब हम शाम को दीपक जलाएं तो दोस्तों हमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, ये चीज़ मेन इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई भी मतलब उसको सोचने लगते हैं कि दीप प्रज्वलित कर रहे तो हमको कौन सा मंत्र पढ़ना है। ये बहुत विशेष मान्यता नहीं रखता है कि मतलब कौन सा मंत्र पढ़ें। बस यही है कि एकदम चुपचाप मुंह बंद करके भी हमको भगवान की पूजा पाठ और दीपक नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। माता रानी की कृपा से यदि आपको कन्हैया का मंत्र याद है तो उनका भी मंत्र जाप कर सकते हैं। किसी भी देवता मतलब जो आपके इष्ट देव हैं उनकी भी मतलब उनका भी मंत्र करके आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि हनुमान जी के हैं तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करके या हनुमान जी का मंत्र करके, दुर्गा जी के हैं तो दुर्गा जी का चालीसा पढ़ के भी दीपदान प्रज्वलित हो सकता है। शाम के टाइम किसी भी मंत्र को पढ़ के दीपक जला सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण भगवान का मंत्र जप के दीपक जलाएं। यदि राधा माँ के हैं तो राधा राधा करके जला दीजिए दीपक। और इस समय जो कार्तिक का पावन महीना चल रहा है तो इस महीने में हमें दीपदान करना ही करना, जितना जगह हो सके दीपदान आप
प्रज्वलित करिए। अपने मुख्य द्वार पे तो एक दीपक डेली का ज़रूर जलाइए, क्योंकि वो तो सब हमेशा रहता है, मतलब वो 12 महीने हम लोग जलाते हैं मुख्य द्वार पे, तो उसको तो जलाना ही जलाना है, क्योंकि वो साक्षी है हमारे। जब